अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफीर। इस वक्त मुल्की सियासत में बैकडोर राब्तों की एक बार फिर गूंज दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि शायद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात के पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या है? पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चूँकि मोमेंटम गेन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली इमरान खान साहब को और पिछले कई दिनों से इस चीज़ पे डिस्कशन भी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि चूँकि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मामला जो हैं वो डायलॉग की तरफ जाएं और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये दावा भी किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी लेवल पे इस तरह की कोई मीटिंग नहीं की गई। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात कर रहे थे कि कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन देखना यह है कि क्या मुलाकातें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो ये खुशाइंद हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए भी। और जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, इन हालात में ज़रूरी यह है कि वसी तर मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। और जो इलेक्शंस के वाले से ख़ासतौर पर इस वक्त चूँकि इकॉनमी इस तरह की है, हालात इस तरह के हैं कि ये मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन तमाम इश्यूज़ का। और दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जो हैं वो भी बड़ी उनके दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि MQ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत से उन्होंने इलादगी का इशारा भी दिया, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो भी। और चूँकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनको जो इंतखाबी ज़मीनी इंतखाबात थे उसमें जो शिकस्त हुई, उसके बाद प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। लंदन में इनकी क़यादत मौजूद है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मोमेंटम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस मोमेंटम को उन्होंने कैश भी कराया इन ज़मीनी इंतखाबात में। लेकिन मुस्लिम लीग नून खुद जो है वो बहुत बैकफुट पे नज़र आ रही है। प्रेशर है उनके ऊपर और इस प्रेशर का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और जो इनकी जो क़यादत है वो भी इस वक्त सोच विचार में है कि क्या मरियम बीबी को सदारत दी जाए और वो लीड करें इस पूरे अमल को, ताकि पार्टी में एक नई जान आ सके। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो कराची में आज मलीर में खिताब कर रहे थे और वहाँ पे भी उन्होंने तनकीद की इमरान खान साहब पे, और वो ये कह रहे हैं जी कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये किसी के सहारे पे चल रहे हैं और कठपुतली हैं, और अब तो इन्होंने खुद एतराफ़ भी कर लिया। अगर इनके पास इख्तियारात नहीं थे तो इन्होंने हुकूमत क्यों संभाली, और इनको पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहिबा ने, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जफी। थोड़ी देर में हमें नशीन इफ्तिखार साहब MNA मुस्लिम लीग नून की और शमीम मुमताज़ साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ गज़ाला सैफ़ी साहिबा से करते हैं। किस तरह देखती हैं, एक तो हम डायलॉग की तरफ आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं यानी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब आज मलीर में खिताब कर रहे थे जहाँ पे इमरान खान साहब को शिकस्त हुई। आपने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, कोर्ट में भी चले गए आप। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और खान साहब को सिलेक्टर्स लेके आए, और अब खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। अगर इख्तियारात नहीं थे तो आपको बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। क्या कहेंगी? देखिए, बिलावल जो है उनको अपनी फेस कीपिंग रखनी है, और जिस तरह से वो इम्पोर्टेड हुकूमत का एक हिस्सा बने हैं और जिस तरह से उन्होंने मनूवर करने की कोशिश की है इस वक्त, जबकि इलेक्शंस में उनकी पार्टिसिपेशन कुछ नहीं थी और सिर्फ उनका जो रवैया था उनकी पार्टी का, वो सिर्फ ये था कि गुंडागर्दी और हर जगह जाके अपना स्टैब्लिश करना कि 18वीं तरमीम की बुनियाद पर जो इनके पास हुकूमत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए, इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए, इन्होंने पाकिस्तान के जो कराची के जो 2 हलके थे उनमें इन्होंने हर तरह से गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। असल बात यह है कि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये जो भी बयाना लेकर आएंगे, लोग इनको मुस्तरद कर चुके हैं, तो इनका बयानिया जो है वो इफेक्टिव नहीं है। वो इनका बयानिया चाहे वो कुछ भी बात करें, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और लोग इस बात को पहचान गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्होंने
कोई 2 सीट्स अगर जीत लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी धांधली से, मलीर की तो आपको क्लियरली पता है धांधली से, और जिस तरह से बिलाल गफ्फार के साथ जी सलूक किया गया, जो कराची के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह उनको गुंडों ने मिलके मारा निहत्ते एक आदमी को, उससे साफ पता चलता है कि ये आम लोगों के लिए इनका रवैया क्या होगा, और कम्युनिटीज किस तरह से और मोहल्ले में लोग किस तरह निकल के नहीं आ पा रहे होंगे इनकी इस गुंडागर्दी की वजह से। अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो किसी तरह से इनसे मात खाएंगे, या किसी वजह से वो किसी और वजूहात की बिना पे हुकूमत में आए थे, तो आज ये पूरे पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनकी पसंदीदा जमात और हुकूमत बनाने के काबिल जमात है। बिल्कुल, गजाला साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें कोई दौर राय नहीं। 8 जो नेशनल असम्बली के इंतखाबात थे उसमें से 6 आपको सीट्स मिली, और आज तो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर आपके साथ नहीं है, और दूसरी तरफ 13 जमाती इत्तेहाद था। उसके बावजूद अगर ये वोट्स पड़ रहे हैं तो इट्स मीन के अगर 2018 में ये सब ना भी होता, जो कि इल्ज़ाम लगाया जाता है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, तो भी मकबूलियत तो थी। जिस तरह जलसे आपके थे, बड़े ज़बरदस्त जलसे हुए, क्राउड निकला, खान साहब हुकूमत से बाहर निकले, तो उसके बाद और ज़्यादा वो फेमस हुए हैं और अवाम उनके साथ खड़े थे। और ये चीज़ हमें ये जो जिसको आप रेफरेंडम भी कह रहे हैं कि पूरे चूँकि तीनों सूबों में ये इलेक्शंस हुए हैं और तीनों सूबों से आपको नुमाइंदगी भी मिली है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ज़बरदस्त मुज़ाकरात चल रहे हैं पस पर्दा, और खान साहब से पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी ये सवाल भी उनके सामने रखा गया था, और इससे पहले सदर अलवी साहब ने भी ये कोशिश की। आपको लगता है कि मामला जो है वो आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ अच्छी खबरें आएंगी? देखिए, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहेगी कि खून-रेज़ी हो और वो लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अवाम ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया है, जी और उन्होंने इमरान खान को चूज कर लिया है, जिसको इमरान खान इन इलेक्शंस को, इन बाई इलेक्शंस को, इन ज़िमनी इंतखाबात को रेफरेंडम का नाम भी उन्होंने दिया, और यकीनन ये एक मोहर सब की गई है अगले इलेक्शंस के लिए और अगले प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के लिए। तो क्लियरली पाकिस्तान के तमाम सूबों में 80% से ज्यादा जो है वो लोगों ने ये चूज कर लिया है इमरान खान को अपना अगला प्राइम मिनिस्टर। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी भी कोशिश के बावजूद उनको लोगों की राय और लोगों की जो इख्तियारात हैं अपने वोट देने के, उसको उनको रिस्पेक्ट करना होगा, और उसके बरक्स या उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा से यही रहा है कि जितनी भी इदारे होते हैं वो इदारे अवाम के लिए होते हैं। उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है। जुडिशरी का काम है इंसाफ देना, पार्लियामेंट का काम है कि वो सही पॉलिसीज़ बनाए और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाए, और तमाम दूसरे इदारे जो हैं वो भी उनका मकसद यही होता है कि जो अवाम ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको पूरा किया जाए। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि चूंकि मामला तय पा जाएंगे और लॉन्ग मार्च की अब ज़ाहिर 12 दिन रह गए हैं, जिस तरह खान साहब ने कहा था आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम तो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही शेख रशीद साहब भी दावा कर रहे हैं कि जो मीटिंग्स हो रही हैं वो बड़ी खुशाइंद हैं और मामला तय पा जाएंगे। आपको लगता है, क्योंकि पहले बहुत डिले हो चुका है लॉन्ग मार्च के वाले से, और आपकी जो कारकुनान हैं, आपकी जो लीडरशिप है, उसकी तरफ से भी बड़ा प्रेशर है खान साहब के ऊपर कि आपको कॉल दे देनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस होते हैं। आपको लगता है कि नौबत नहीं आएगी उससे पहले ही नए इलेक्शंस के वाले से, और इस वक्त जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चल रही थी, मामला जो है वो उस तरफ चले जाएंगे और नौबत नहीं आएगी लॉन्ग मार्च की? देखिए जी, इलेक्शन की जो डायनामिक्स हैं वो ही क्लैरिटी लेकर आते हैं, और इसी का इंतजार था। जी और इलेक्शन के डायनामिक्स ने ये प्रूव किया है, जैसे मैं अभी पिछली दफा भी अभी आपके पिछले सवाल का भी मैंने यही जी जी जवाब दिया, ये इलेक्शन के डायनामिक्स जो हैं वो रिजल्ट यही बता रहा है कि अवाम जो है उनकी चाहत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक। और कितनी भी पार्टीज ने जोड़ के हुकूमत बना के और
कोशिश और गुंडागर्दी भी की मलीर के इलाके में, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए, मगर पूरे पाकिस्तान ने जो वर्डिक्ट दिया है वो इमरान खान के लिए दिया है। इसलिए तमाम इदारे जो हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को सपोर्ट करना होगा और अगले इलेक्शन की जल्द तारीख देनी होगी, क्योंकि जब तक तारीख नहीं आएगी इलेक्शन की जी तब तक चहमगोइयाँ भी होंगी और लोग मुख्तलिफ बातें भी करेंगे। इसलिए बेहतरीन जो हल है वो बिल्कुल, इसमें अप्रैल कोई से शक हम नहीं यही गजाला कह साहब रहे हैं, इसका साहब। बेहतरीन हल यही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो एक क्लैरिटी आ जाती है, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे। हम क्या, तमाम पार्टीज जाएंगी और फिर जो इस वक्त एक पब्लिक की जो एक फॉलोइंग है वो इमरान खान की तरफ है, और मेरा ये ख्याल है कि वो कम नहीं होगी और ना वो रद्द होगा, बल्कि नंबर भी बढ़ेगा और ठीक। इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से हम वापस आएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। चूँकि माशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है, और जब तक सियासी इंतकाम नहीं होगा, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी, तो ज़ाहिर है मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और एक शख्स के हाथों रियासत जो है वो ब्लैकमेल नहीं हो सकती। हुकूमत की तरफ से इस तरह का एटीट्यूड अपनाया जा रहा है, तो इस अमल को किस तरह देखती हैं आप गजाला सैफ साहिबा? देखिए, इनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ब्लेम गेम करें और अपने आप को फेस सेविंग कर सकें किसी जी हद तक, क्योंकि जो इन्होंने आग लगाई थी कि महंगाई महंगाई, उसको तो इन्होंने आग को पूरी जंगल को और पूरे पाकिस्तान को उसमें, पूरे पाकिस्तान के अवाम को उसमें घेर लिया है, उस महंगाई की आग में जिसकी ये बात कर रहे थे और जिसको ये कह रहे थे कि हमारी हुकूमत आती है उसकी नफी होगी और हम उसको ख़त्म करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। और इस वजह से ये इनके पास कोई जवाब नहीं है पेश करने का कि महंगाई जो है वो कैसे कम की जाए। ऊपर से ये तूफान और सैलाब आए, जो सैलाब आए तो उसके बाद जी की जो फंक्शनिंग थी वो और खुल के सामने आ गई कि जब इस वक्त मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है और उस वक्त ज़रूरत थी कि लोगों की इमदाद की जाए, तो जो भी इन्होंने समेटा वो इन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया। खासतौर पे सिंध के अवाम जो हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं। तो ये खुद ब खुद एक डिसीजन आ गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि अवाम जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हुए सिंध के खास तौर पे, जी वो अब किसी तरह से भी पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध में भी वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी वाज़े मिसाल हमें कराची में भी नज़र आई। अभी चूँकि बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया और इस पे सबसे ज़्यादा जो कोशिश की जा रही थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे जा रहे थे। MQM खुद ये चीज़ चाह रही थी कि किसी तरह ये जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हों, जो कि हो जाने चाहिए थे। अगर ज़मीनी इंतखाबात हो सकते हैं तो बलदियाती इंतखाबात भी हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि चूँकि सैलाबी सूरत हाल है, हमारी नफरी वहाँ पे लगी हुई है, मैनेज करना मुश्किल होंगे, तो ये एक मुलतवी हो चुके हैं। ये ज़ाहिर ये इलेक्शंस देखना यह है कि दोबारा कब होते हैं। और दूसरा, जिस तरह गजाला सैफी साहबा भी कह रही थी कि चीज़ें बदल रही हैं और शायद यही डर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और मुस्लिम लीग नून का भी। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो इस पर बात करेंगे कि किस तरह इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग हो रहे हैं, और हुकूमत चूँकि अपर हैंड होती है, जब हुकूमत की हम बात करते हैं तो हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात या इस तरह की जो डील होती है उसमें अपना किरदार अदा करती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जारहाना रवैया अपनाए हुए हैं और इसका नुकसान खुद हुकूमत को भी होगा और पाकिस्तान को भी। लेकिन किस तरह हालात बेहतर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।